अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनेकाद, बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी। पाकिस्तान ने आईसीसी को खत लिखा और उस खत में कहा कि इस हवाले से भारत से ठोस शवाहिद मांगे हैं, ना आने की वजूहात मांगी हैं। उधर आईसीसी ने भी अब भारत को खत लिख दिया है। हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि उस खत में बीसीसीआई को आईसीसी की जानिब से जो खत लिखा गया है उसमें ठोस वजूहात मांगी गई हैं। भारत के इनकार की वजूहात से मुतल्लिक उससे जवाब मांगा गया है और साथ में आईसीसी ये भी कह रहा है कि अगर भारत नहीं होगा तो आईसीसी को $50 करोड़ का नुकसान होगा। इतने बड़े नुकसान को कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? आईसीसी ने इसीलिए भारत को खत लिख दिया है। अब भारत जवाब देगा, उस जवाब के बाद आईसीसी पाकिस्तान को जवाब देगा, क्योंकि पहले पाकिस्तान ने खत लिखा था। लेकिन मामला यह है कि क्या भारत कैसा जवाब देगा, उसके बाद आईसीसी क्या फैसला करेगा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी नहीं होगी। लेकिन दूसरी जानिब ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच चुकी है और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ट्रॉफी ले जाई जाएगी और इस हवाले से तकरीबें रुनमाई भी होती रहेंगी। आईसीसी का अभी तक शेड्यूल सामने नहीं आ सका, चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आया नहीं, लेकिन ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच चुकी है। दूसरी एक और बड़ी खबर है, जनूबी अफ्रीका बार बार इस बात पर इनकार कर रहा है। भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है और यह खबरें फीड कर रहा है कि जनूबी अफ्रीका में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, लेकिन बाज़ राय ये बताते हैं कि जनूबी अफ्रीका की जानिब से इसका इनकार किया जा रहा है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार नहीं है, उनकी तैयारियां नहीं है। और आगे बढ़कर एक और बड़ी खबर आपके सामने रखूंगा, वो है पाकिस्तान के व्हाइट बॉल टीम कोचेस के हवाले से। गैरी क्रिस्टन की छुट्टी हुई, लेकिन अभी साथ में जैसन गिलेस्पी मौजूद हैं। लेकिन गिलेस्पी की मौजूदगी के दौरान ही अब खबरें ये आ रही हैं कि कोच को तब्दील कर दिया जाएगा। अब नया कोच कौन होगा? बाज़रा ये बता रहे हैं कि पीसीबी ये चाहता है कि गैर मुल्की कोचेस से जान छुड़वाई जाए। क्या यह फैसला दुरुस्त होगा? और सवाल ये उठता है कि फिर कोच कौन बनेगा? क्या आकिब जावेद ही पाकिस्तान टीम के कोच बनने जा रहे हैं? इन तमाम तर सवालों पर बात करेंगे और साथ में पाकिस्तान की T20 सीरीज में पहले नाकामी, इसकी वजूहात। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जाट साहब। बहुत शुक्रिया शुएब साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम यहीं से आगाज करते हैं। कल एक मैच हुआ, T20 सीरीज का पहला मैच था। पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा इस मैच में। क्या वजूहात थी? पाकिस्तान क्यों हारा पहला ही मैच और इस बुरे तरीके से हारा? किन किन वजूहात से हारा है? अब मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उससे तो आपने कह दिया कि बाद में बात करेंगे। जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उसमें भी सूरत-ए-हाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जैसी है। हमें 2 कामयाबियां मिली जिस पे यकीनी तौर पे हमें पाकिस्तान टीम को सराहना चाहिए और जिन भी कंडीशंस में वो कामयाबी मिली हम उन पे बात नहीं करते, हम बात कामयाबी की करते हैं कि पाकिस्तान को एक लंबे अरसे से कामयाबी नहीं मिल रही थी। लेकिन अब जब पाकिस्तान वहां पे चला गया, वनडे सीरीज उन्होंने जीत ली, तो सबकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो स्काई को टच कर रही थी कि अब पाकिस्तान टीम को जो है वो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और अब T20 सीरीज में भी वही रिजल्ट आएगा। लेकिन ऐसा होना नहीं था। वनडे सीरीज में ये इंडिया की ऑस्ट्रेलिया की वो जो रवायती पिचेस होती है वैसी पिचेस नहीं थी जिसने पाकिस्तान को फायदा दे दिया। अलबत्ता T20 में जब आए, ब्रिस्बेन हो, सिडनी हो या आगे जाके ये खेलेंगे तीसरा मैच होबार्ट में, यहाँ पे आप बिग बैश के मैचेस देखेंगे तो इन ग्राउंड पे बिग बैश के मैचेस जो है वो हाई स्कोरिंग गेम्स हुए हैं। अगर आप जहां पे भी हाई स्कोरिंग गेम होंगे वहां आप पाकिस्तान को मुश्किल में देखेंगे, क्योंकि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में मिडिल ऑर्डर है ही नहीं। जो पाकिस्तान का स्क्वाड है या फाइनल 11 जो बनती है, जो मिडिल ऑर्डर है वो टॉप ऑर्डर में गया हुआ है और जो टॉप ऑर्डर है उसको आपने जबरदस्ती मिडिल ऑर्डर में फेंका हुआ है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स होने ही होने थे। फिर हमारे पास जो है वो ऑलराउंडर के नाम पे देखें जो है वो आपके सामने ही है। मैं ये समझता हूं कि टीम कॉम्बिनेशन एक बड़ी वजह थी कि पाकिस्तान नहीं जीत पाया और अगले 2 मैचेस में भी अगर पाकिस्तान जीत पाएगा तो यकीनी तौर पे मेरे लिए तो ये जो है वो हैरत की बात होगी और खुशगवार हैरत होगी। लेकिन अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता ये सीरीज हारता है तो मेरे लिए कोई जो है वो स्ट्रेंज थिंग नहीं होगी। मैं समझता हूं कि मैं इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार हूं। आप कह रहे हैं कि ये टीम ही इस काबिल नहीं है, यानी कि T20 फॉर्मेट को ये टीम सूट नहीं करती। एक और सवाल है शुएब कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान क्या मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में इनकी अपनी जगह बनती है, सूट करते हैं T20 फॉर्मेट को या नहीं?
देखिए बाबर की बात करें तो बाबर की फॉर्म नहीं लगी हुई है। बड़ी बात है कि दूसरी टीमों के मैचेस नहीं हो रहे थे, उनके खिलाड़ी जो है वो खेल नहीं रहे थे, तो बाबर की लॉटरी लग गई और वो दोबारा से नंबर 1 बन गए रैंकिंग में। अगर आप 2024 में मैचेस देखेंगे तो 3 ओडीआई उन्होंने खेले और तीनों में रन देख लें। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी 2 में वो नॉट आउट आए। 2 के नॉट आउट को हम छोड़ देते हैं, जो पहला मैच पाकिस्तान हारा था उसकी बात कर लेते हैं। चलें, वहां तो नॉट आउट नहीं आना था, वहां तो पहले बारी ले रहे थे, तो रन बना लेते वहां पे उनसे रन क्यों नहीं बने? सॉरी, पहले जी बारी की जी। बात करूं कि वहां पे भी तो उनके हाथ में था ना, मैच लंबा लेके जाते, पाकिस्तान को जितवाते, सब करते, लेकिन आपके सामने ही है सूरत। अच्छा, कल ऐसा ऐसा मैच था जिसमें लग रहा था कि जिस तरह से मैक्सवेल खेला है, कि मैं जब मैच देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि पूरी प्लेइंग 11 पे शुएब जब मैंने नज़र मारी तो मुझे कोई एक भी बैट्समैन ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि जिससे मैं ये तवक्को रख सकूं। और ये बिलीव मी कि मेरे जहन में नसीम शाह आ रहा था कि शायद वो कोई छक्के मार दे 2-4, इसके अलावा मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा था। तो आप समझते हैं कि फ़खर जमान को ड्रॉप करना पाकिस्तान ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, और साथ में साइम अयूब जब पहले फॉर्म में नहीं थे लेकिन अब वो वहां की कंडीशंस को समझ चुके थे, तो उनको चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि उनको T20 स्क्वाड में रख लेते। तो इन दोनों को ड्रॉप करना एक बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं समझते आप? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये ब्लंडर है। जब जी। आपने एक अनाउंस कर दिया तो फिर वैसे ही जाना चाहिए। देखिए ऑस्ट्रेलिया पहला मैच जीता ओडीआई का, दूसरा मैच हारा, तो उन्होंने जो पहले से अनाउंस किया हुआ था कि हमारे आखिरी वनडे मैच में ये 4-5 खिलाड़ी नहीं होंगे, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि जी सीरीज लेवल हो गई, हमें ये मैच जीतने हैं तो लड़कों को वापस बुलाने। टीमें इसी तरीके से ग्रो करती हैं। मुझे जो इशू है वो यही है कि पाकिस्तान ने बिल्डअप ही नहीं किया। अब कल के मैच की अगर बात करें तो अगर मैं गलत नहीं हूं, 15 गेंदों पे जो बाउंड्रियां लगी उनसे ऑस्ट्रेलिया ने 72 रन जो है ना वो गेन किए। पाकिस्तान ने 42 गेंदें खेल के 60 जो है वो 64 रन बनाए थे। तो आप अंदाजा लगाएं कि हम 42 गेंदों पे 64 रन बना रहे हैं हाँ और हाँ। वो सिर्फ 15 गेंदों पे 72 रन बना रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप उनकी बाउंड्रीज जाके काउंट करेंगे, तो यहां से पता चलता है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट से बहुत पीछे है। ये वनडे की जो कामयाबी है इसमें यकीनी तौर पे आप खुशी मनाएं, लेकिन आसमान नाच, वो क्या कहते हैं कि नाच नाच के आसमान को सर पे ना उठा लें। अभी जब आपको चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की कलई खुलेगी फिर आपको जी। समझ आएगा कि ये हम कर क्या रहे हैं। यहाँ की पिचेस आपको सपोर्ट कर गई। अभी आप जब जनूबी अफ्रीका में जाएंगे तब भी आपको लग पता जाएगा, और जिम्बाब्वे एक कमजोर हरीफ है ना, वहां पे भी आपको लग पता जाएगा कि जब हमारी इस बॉलिंग को, अच्छी बॉलिंग है, मैं कह रहा हूँ कि इनमें पोटेंशियल है, बट अभी ये वो रिदम नहीं है जिसको मैच विनिंग रिदम कह दे। ये विकेट सपोर्ट कर गई, कंडीशन सपोर्ट कर गई। बहुत सारे लोग इस पे मुझ पे तनकीद करेंगे, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो मुझे बोलना पड़ेंगे। ये टिपिकल रेड बॉल की विकेट थी जो उनको व्हाइट बॉल में मिल गई, तो उनके बल्लेबाजों को मसला हो रहा था और पाकिस्तानी बॉलर्स को इस पे हेल्प मिल गई। अल्लाह करे रिदम बना रहे और आगे पाकिस्तान जीते। आगे पाकिस्तान जीते। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।